आदाब दोस्तों, आज फिर बात करते हैं चंदे के धंधे की। अब की बार दिवाली से पहले मैंने वीडियो नहीं जारी किया। लोगों ने बताया कि इस बार चंदे का लेन देन हो जाने दीजिए, फिर तगड़ी जांच कराई जाएगी। मैं मान गया, वैसे मानना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस चंदे के नाम पे बहुत बड़ी लूट होती है ग्राम पंचायतों से। और पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इन अधिकारियों को रिश्वत की हड्डी चूसने वाला कुत्ता क्यों बोलता हूँ और अलग अलग नामों से क्यों कहता हूँ। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग शायद मेरी बात से सहमत हो। आप लोग खुद इनको यही कहो कि जितना लूट ये मचाते हैं और जिस तरह से मचाते हैं वो पूरा इस वीडियो में बताएंगे। हुआ क्या, जैसे ये लोग होली दिवाली पे चंदा वसूलवाते हैं, सिक्योरिटियों से कहते हैं ग्राम पंचायतों से आप पैसा निकाल के लाइए, हमको चंदा दीजिए। तो होली पे तो मैंने बहुत सही रोक लगा दी थी और नहीं हो पाया था चंदा, और खाते से पैसा भी नहीं निकला था। दिवाली में मैंने कुछ बोला ही नहीं, और मेरी तबीयत भी खराब थी और लोगों ने कहा था कि अब की बार हो जाने दीजिए, फिर जांच कराएंगे और स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो रख लेंगे अच्छे से, तब कराया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हुआ ये कि अब की बार ज़िले से आर्डर हुआ कि सिक्योरिटियों को क्या बताया गया कि हर क्लस्टर से 10,000 रुपये चंदा जमा करके देना है ज़िले पे। तो क्लस्टर और ग्राम पंचायतों में फ़र्क होता है। कुल 198 क्लस्टर हैं, लेकिन ग्राम पंचायतें 897 हैं। तो जब आर्डर ये हुआ कि 10,000 रुपया एक क्लस्टर से देना है, तो एक सिक्योरिटी के पास एक क्लस्टर 2 क्लस्टर रहता है, जिसमें 5 गांव 10 गांव 12 गांव रहते हैं। तो उसमें से एक क्लस्टर में 10,000 देना था। 5 गांव हैं तो 2-2 हज़ार निकाल के देना था। लेकिन सिक्योरिटियों ने ग्राम प्रधानों को बताया कि दिवाली का चंदा लगा है, तो हमेशा लगता था, तो प्रधान लोग को पता है, तो बोले 10,000 चंदा लगा है। तो सिक्योरिटियों ने हर गांव से 10,000 रुपया चंदा लेने के लिए प्रधानों से कहा। अब चंदे का कोई खाता तो होता नहीं, कोई बिल बाउचर बने चंदा, तो किस नाम से निकाला जाए। तो वहाँ नल रिपेयरिंग एक होता है, हैंडपम्प मरम्मत और चूना ब्लीचिंग या फॉगिंग, ये 3 चीज़ें होती जिनका हिसाब नहीं होता है। वो चूना ब्लीचिंग बोले शौचालय में डाल दिए ख़त्म हो गया, या छिड़काव कर दिए थे, फॉगिंग आई धुआं उड़ गया। हैंडपम्प का थोड़ा है, लेकिन कौन जाके खुलवा के देखे कि 19,000 का सामान लगा कि नहीं लगा। तो सभी गांव में हैंडपम्प रिपेयरिंग का पैसा निकाला गया। लेकिन अब दिवाली सिर्फ ज़िले वालों को तो थी नहीं, प्रधान की भी थी और सिक्योरिटी भी थी, तो उनको भी 10,000 रुपया चाहिए। तो समझौता इन 2 लोगों के बीच में हुआ कि ऐसा करें, 2 हैंडपम्प का पैसा निकाल लिया जाए। 15,000 से लेकर 19,000 तक एक हैंडपम्प के मरम्मत का ये लोग निकालते हैं, तो 2 हैंडपम्प का 35,000 38,000 रुपये तक निकाला जाए। आप पूरे ज़िले की जांच कर लीजिए, हर ग्राम पंचायत से 2 हैंडपम्प का पैसा निकला है, या तो अगर कहीं एक हैंडपम्प है तो एक चूना ब्लीचिंग या फॉगिंग का निकला है। मिला के 35 से 38,000 रुपये ये फर्जी निकाला गया है। अच्छा, उसमें बंटवारा कैसे हुआ दोनों में? 38,000 निकाल लिए, तो सिक्योरिटी साहब ने कहा 10,000 चंदा देना है, बचा 28,000। उसमें से GST दे के जो भी बचे, चाहे 14-14 हज़ार दोनों लोग ले लीजिए, 13-13 हज़ार ले लीजिए, 12-12 हज़ार लीजिए, ऐसे करके वो लोग बंटवारा कर लिए। तो हर गांव से निकला तो 38,000 रुपये है फर्जी। इस हिसाब से 897 गाँव, यानी इसको 900 राउंड फिगर में ले लेंगे, तो 3,50,00,000 रुपया गांव से अक्टूबर महीने में निकल गया। अम्बेडकर नगर की ग्राम पंचायतों से 3,50,00,000 रुपया निकल गया। चंदा कितना देना था? 19,80,000 रुपया। ज़िले के अधिकारियों को 10,000 रुपया एक क्लस्टर के हिसाब से 19,80,000 रुपया चंदा देना था। 20 लाख मान लीजिए। खाते से कितना निकाला गया? 3,50,00,000 रुपया। अच्छा, अब दिया तो उतने गया, 20 लाख रुपया ज़िले पहुंचाया गया। बाकी जो पैसे बचे थे 3,50,00,000 रुपये में, उसमें से 20 लाख निकाल दीजिए तो 3,30,00,000 रुपया बचा। इसमें से 2 लोगों को बंटना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बटा। सिक्योरिटियों ने चंदे के नाम पे 90 लाख रुपया ले लिया प्रधानों से और दिया 20 लाख रुपया। जो 70 लाख बचा वो भी अपने खुद वो लोग रख लिए मिला जुला के। तो उसके बाद जो रकम बची थी उसमें से उन लोगों ने आधा बांट लिया। जैसे हर गांव से सिक्योरिटी को कम से कम 12,000 रुपया तो दिवाली का मिला, 12,000 रुपया प्रधान को मिला। लेकिन जो क्लस्टर के नाम पे देना था, तो जैसे जिस सिक्योरिटी के पास 5 गाँव है एक क्लस्टर में, दिया उसने 10,000 रुपया, निकाला उसने 50,000 रुपया। 50,000 रुपया लेके 10,000 रुपया सिर्फ दिया, 40,000 ये भी पा गया। प्रधान जी समझ ही नहीं पाए कि उनको कितना क्या करना। तो सिक्योरिटी का 12,000 के बजाय 20,000 हो गया, 8,000 इसमें से बच गया और 12,000 वो दिवाली वाला पा गया था। तो सिक्योरिटियों ने ज़्यादा माल कूटा इस बार, प्रधान लोग बेचारे कम में रह गए और चंदे लेने वाले भी 20 लाख में सेट हो गए।
कुल निकला 3,50,00,000 रुपया। चंदा गया 20 लाख रुपया। बाकी जो सेक्रेटरी और प्रधान को बांटना था वो अलग, लेकिन उसके बाद 70 लाख रुपया सेक्रेटरी ने खुद और अपने बना लिया। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ, विकासखंड रामनगर में एक सेक्रेटरी, उसके पास 2 क्लस्टर हैं, 12 गांव है। उसने हर गांव से चंदा देने के नाम पे 10-10 हज़ार के हिसाब से 1,20,000 रुपया निकाल लिया। प्रधानों से मांग लिया कि 1,20,000 रुपया होता है, 10-10 हज़ार के हिसाब से निकलवा लिया जाए। और देना कितना पड़ा? 2 क्लस्टर का सिर्फ 20,000 रुपया, 1 लाख रुपया तो ये यही बचा लिया। ऐसे सभी सेक्रेटरी ने किया है, क्योंकि होता क्या है, चंदा देना अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने में ये लोग और भी फ्रॉड कर लेते हैं। आप देखिएगा अक्टूबर में सबसे ज़्यादा भुगतान हुआ है। जैसे सारे काम अक्टूबर में हुए, क्योंकि अगर अक्टूबर की कोई भी आप शिकायत देंगे या कोई भी आम आदमी शिकायत देगा, जब जांच जाएगी तो सेक्रेटरी का दायर साहब वो चंदवा इनमें से दिए रहें। अब पूरे गाँव की जांच थोड़ी ना आप लिखेंगे, आप 1-2 चीज़ की देंगे, जिसे आप इंटरलॉकिंग के दे दिए तो कहेगा साहब चंदा इसी में से दिए थे। आपने कह दिया नल का कहीं चंदा इनमें से दिए थे। तो सभी ने बहुत रुपया उड़ाया है। 3,50,00,000 रुपया पूरा निकाल लिया चंदा और दिवाली के नाम पे। उतना तो अम्बेडकर नगर की ग्राम पंचायतों से पैसा उड़ गया, काम 1 पैसे का नहीं हुआ। इस 3,50,00,000 रुपये में एक आना पाई का काम पूरे जिले के किसी गांव में नहीं हुआ। जो ये भुगतान मैं बता रहा हूँ, हैंडपम्प मरम्मत, चूना ब्लीचिंग या फॉगिंग, इसमें कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, अक्टूबर नवंबर में कौन सी मरम्मत होती है भाई? नल की। अरे बारिश के बाद कौन नल बिगड़ता है यार? मई जून में बिगड़ता है, तब बनवाया जाए भाई, गर्मी है, पानी नीचे चला गया, हैंडपम्प बिगड़ गया। लेकिन अक्टूबर नवंबर में हैंडपम्प बिगड़ता है और 19-19 हज़ार में रिपेयरिंग होती है। तो अब की बार मैं इसीलिए नहीं रोका था कि पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी कि कितना क्या ये लोग चुराते हैं। तो सेक्रेटरी प्रधान जो है, चोरी तो प्रधान पूरे हिस्सेदार है, उसने भी साइन की, सेक्रेटरी भी, लेकिन प्रधान को वही 10,000 या 12,000 रुपया मिला। 38,000 रुपया जो ग्राम पंचायत से निकाली गई, उसमें से सिर्फ 10 या 12,000 रुपया प्रधान को मिला। 3-4 हज़ार रुपया समझ लो जिले वाले को मिला उसमें। बाकी सारा 25,000 रुपया या 22,000 रुपया या 20,000 रुपया ये सेक्रेटरी खा गए। अब सोचो 240 सेक्रेटरी हैं, अगर उसको 90 लाख रुपया प्रधान का मान लिया जाए, 20 लाख रुपया अगर जिला स्तरीय अधिकारियों का चंदा मांग लिया जाए, या 1.5 करोड़ रुपया मांग लिया जाए सबका मिला के, तो 2 करोड़ रुपया बचती है, वो सेक्रेटरी साहब उड़ा गए। प्रधान 90 लाख या 1 करोड़ रुपया और सेक्रेटरी साहब 2 करोड़ रुपया, जबकि गुनाह में दोनों बराबर के हिस्सेदार, दोनों की साइन बराबर है, दोनों को बराबर रिकवरी आएगी, FIR भी दोनों खिलाफ होगी, 409 लगेगा तो भी बराबर लगेगा। ये तो नहीं इसमें हो पाएगा, अक्टूबर की किसी भी गबन की जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो चोरों के मुंह में हड्डी डाल दी गई है, तो चोर इस महीने की करेंगे नहीं। आप लोग अगर चाहें तो अक्टूबर महीने के अपने गाँव के नल की जाँच करा लीजिए, एक भी रिपोर्ट अगर आ जाए, आप शपथ पत्र दीजिए, नल खोल के बैठे रहिए, कहिए कुछ नहीं लगा, उसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा फंस गया तो स्पष्टीकरण मांगने लगेगा, उसका कहेगा संतोषजनक है, आपकी शिकायत निराधार है। तो ये इतना बड़ा घोटाला ये लोग किए हैं। सबकी रिपोर्ट है मेरे पास, क्योंकि प्रधान से सेक्रेटरी मांगते थे। जैसे एक गांव नकटहा का, वहाँ पे प्रधान से मांगे थे, तो लोग अब फ़ोन पे नहीं बात करते, तो जाके बात करते हैं, तो वीडियो बनाना आसान रहता है कि बताओ चंदा कितना कितना निकलना है। तो बहुत से लोगों को वीडियो मैंने बनवा लिया है और साफ बताते हैं, DPRO साहब को देना है, CDO साहब का है, DDO साहब का, में DM साहब का चाहिए, तो 20 लाख में 3-4 अधिकारियों को बंटना है। वो सब सेक्रेटरी समझा रहे हैं, और किसके थ्रू देना है, कैसे देना, वो सारी बातें हैं। अब 240 सेक्रेटरी में 10-15 तो पागल मिल ही जाते हैं जो बड़बड़ा देते हैं, और कुछ तो गुस्से में बड़बड़ा देते हैं। तो पूरी डिटेल है, इस पर मैं कार्रवाई देखूंगा कैसे होती है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, अपने गांव का देखिए कि अक्टूबर में कितने नल बनाए गए हैं या कितना चूना ब्लीचिंग और फॉगिंग की गई है। उसके बाद उनसे पूछिए सेक्रेटरी या प्रधान से कि चल के हमको दिखाओ जो हम नला तू रिपेयरिंग कराए हो, मरम्मत कराए हो, और कौन कौन सामान लगा है। सारा खेल ओपन हो जाएगा। और बाकी मैं ज़िला स्तर पे तो लड़ूंगा ही, और उसके बाद आपको रिजल्ट बताऊंगा। लेकिन ये इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं अधिकारियों को हड्डी चूसने वाला कुत्ता क्यों कहता हूँ। भाई वो हड्डी नहीं, पता नहीं क्या चूसते, खून चूस लेते, क्या चूसते हैं। मतलब जितना बुरा इनको कहा जाए उतना कम है।